नमस्कार, आप देख रहे न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। थोड़ी देर में 3 राज्यों में आज मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में जहां दूसरे चरण का मतदान है, वहीं गोवा और उत्तराखंड में आज मतदान एक ही चरण में होना है सभी विधानसभा सीटों के लिए। थोड़ी देर में 165 कुल विधानसभा सीटें हैं तीनों राज्यों को मिलाकर, जिनमें वोटिंग शुरू होने वाली है। आधे घंटे का तकरीबन और वक्त जब मतदान शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में आज विधानसभा के लिए मतदान है। यूपी में अगले आधे घंटे में ये वोटिंग शुरू होगी। यूपी की 9 जिलों की 55 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से 70 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं गोवा में 40 विधानसभा सीटों के लिए आज ही वोट डाले जाएंगे। चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है और अब मतदान थोड़ी देर में शुरू होने वाला है। और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं तमाम खबरें तेज रफ्तार के साथ। यूपी में आज दूसरे चरण का मतदान। 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान होगा। सुरक्षा के कड़े प्रबंध। उत्तराखंड की सभी सीटों पर आज मतदान। 70 सीटों पर 81 लाख से अधिक मतदाता वोट डालेंगे। गोवा की सभी 40 सीटों पर आज वोटिंग। गोवा में कुल 301 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 8 बजे से शुरू होगी उत्तराखंड में वोटिंग। निर्वाचन आयोग ने कसी कमर, शाम 6 बजे तक मतदान। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस बल की तैनाती। सीएम धामी की अपील, पहले मतदान फिर जलपान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ये लोकतंत्र का पर्व, प्रदेश के विकास के लिए अच्छी सरकार चुने। यूपी में दूसरे चरण को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। सभी पोलिंग बूथों पर पुलिस बल की तैनाती। सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। पीएम नरेंद्र मोदी की आज 2 रैलियां। कानपुर देहात और जालंधर में पीएम मोदी की जनसभाएं। आगे के चुनाव के लिए बीजेपी ने झोंकी ताकत। लखीमपुर और बाराबंकी में जेपी नड्डा तो बुंदेलखंड में अमित शाह का कार्यक्रम। पंजाब चुनाव और यूपी में दूसरे चरण के लिए राहुल और प्रियंका ने संभाली कमान। पंजाब में राहुल की 3 जनसभाएं तो यूपी के जालौन और हमीरपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगी प्रियंका। मैनपुरी और हाथरस में ओंकार भरेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। झांसी, महोबा और हमीरपुर में अखिलेश यादव की जनसभा तो जालौन में बीएसपी प्रमुख मायावती का कार्यक्रम। औरैया में सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। का एसपी सरकार में माफिया राज था, माफिया पर बुलडोजर चलता रहेगा। सीएम योगी ने विपक्ष पर हमला किया। कहा, पिछली सरकारों ने गरीबों की अनदेखी की, हम यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। कोटकपूरा में प्रियंका गांधी ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। का सिर्फ विज्ञापन में केजरीवाल का दिल्ली मॉडल। प्रियंका गांधी का आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला। का आरएसएस की देन है आम आदमी पार्टी। पंजाब में 1 लाख लोगों को रोजगार का वादा। पंजाब की धूरी में प्रियंका गांधी ने किसानों से मुलाकात की, साथ में खाना खाया। सीएम चन्नी भी साथ में मौजूद थे। शिवपाल यादव को अखिलेश का एक और झटका। समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों में नहीं मिली जगह। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बीजेपी के विकास के दावों पर सवाल उठाए। कहा, बेरोजगार युवा कर रहे आत्महत्या, बीजेपी संकीर्ण मानसिकता से ग्रस्त। यूपी चुनाव के लिए बीएसपी की कॉल लिस्ट जारी। 47 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। मऊ से भीम राजभर, गाजीपुर से राजकुमार सिंह, गौतम को टिकट। गृहमंत्री अमित शाह ने पंजाब चुनाव में झोंकी ताकत। अमृतसर में शाह ने मेगा रैली की। बीजेपी के 11 उम्मीदवार मंच पर मौजूद रहे। गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार के बाद गोल्डन टेम्पल पहुंचे। शाह ने गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। अमृतसर के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। भगवान वाल्मीकि के दर्शन किए। गृहमंत्री अमित शाह अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे। हाथ जोड़कर शाह ने पूजा की। उत्तराखंड के खतीमा में कांग्रेस प्रत्याशी भुवन कापड़ी पर आम आदमी पार्टी ने खनन माफिया से साठगांठ का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के ट्विटर हैंडल पर वीडियो शेयर किया। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना। कहा, कैमरे पर खनन का खुलेआम कारोबार कर रहे हैं। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा, ये हाल तब है जब ये सत्ता में नहीं है। अगर ये सत्ता में गलती से भी आए तो पूरे उत्तराखंड को बेच देंगे। न्यूज नेशन से सीएम धामी की एक्सक्लूसिव बातचीत। का सरकार बनने पर लाएंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट। अमित शाह के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का पलटवार। का उत्तराखंड की जरूरत पर बोलूंगा जरूर। शाह ने ना घर के ना घाट कहकर कसा था तंज। हल्द्वानी में बीजेपी प्रत्याशी जोगेंद्र रौतेला पर वोट खरीदने का आरोप। कांग्रेस उम्मीदवार सुमित हृदय ने समर्थकों के साथ धरना दिया। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया। पंजाब के डेरा बस्सी में प्रियंका गांधी का रोड शो। जनसंपर्क अभियान के तहत कांग्रेस उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। गोंडा से बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह का अखिलेश पर निशाना। इस चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी खत्म हो जाएगी। यूपी के सहारनपुर में सभी दुकानों पर बीजेपी के झंडे लहराते दिखे। दुकानदारों ने बीजेपी की जीत के लिए प्रार्थना की। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के लिए प्रचार करेंगी उनकी पत्नी स्वाति सिंह। स्वाति सिंह को बीजेपी ने नहीं दिया टिकट। फिरोजाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थन में जनसभा की। एसपी और बीजेपी पर किया करारा प्रहार। सहारनपुर में धनपत सिंह सैनी का विवादित बयान। कहा, जो एसपी को वोट नहीं देगा वो मुसलमान नहीं। नकुड़ से एसपी प्रत्याशी हैं धर्म सिंह सैनी।
मणिपुर बीजेपी प्रभारी समित पात्रा ने चुनाव प्रचार में झोंकी ताकत। इम्फाल में किया डोर टू डोर कैंपेन। 28 फरवरी और 5 मार्च को मणिपुर में वोटिंग। लुधियाना में बीजेपी प्रत्याशी पर कातिलाना हमला। आरएस लैडर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लुधियाना की गिल विधानसभा सीट के बीजेपी उम्मीदवार हैं आरएस लैडर। पीएम की रैली से पहले हमला। आज जलंधर में पीएम मोदी की रैली। यूपी के अमरोहा में बीएसपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला। हमलावरों ने बीएसपी प्रत्याशी नावेद अयाज की गाड़ी पर फायरिंग की। यूपी के पीलीभीत में कांग्रेस प्रत्याशी शिखा पांडे के घर में तोड़फोड़। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद। निर्दलीय उम्मीदवार नितिन पाठक पर आरोप। पंजाब में चुनाव को लेकर पेंटर जगजोत सिंह की पहल। नेताओं की पेंटिंग बनाकर सही उम्मीदवार को वोट करने की अपील। कौशाम्बी के सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव प्रचार किया। घोरी बाबा मंदिर में पूजा अर्चना की। पंजाब के सीएम चन्नी जाएंगे वाराणसी। रविदास जयंती पर काशी में शीश नवाएंगे। यूपी के चुनावी दौरे पर सीएम बघेल कानपुर के काली मठिया मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन किया। यूपी के हाथरस में बीजेपी के बुजुर्ग समर्थक के साथ एसपी कार्यकर्ताओं की बस सलोखी। बीजेपी के झंडे के साथ एसपी की रैली में घुसा था समर्थक। साल 2022 में अंतरिक्ष में भारत का पहला कदम। इसरो PSLV C-50T को लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसकी लॉन्चिंग हुई। PSLV C-52 के जरिए EOS-4 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया। सैटेलाइट से कृषि क्षेत्र में बड़ा बदलाव आ सकता है। एमपी के छतरपुर में NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। राहुल गांधी पर विवादित बयान देकर फंसे हेमंत बिश्व शर्मा। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती का फिर जगा पाकिस्तान प्रेम। कहा कश्मीर के समाधान के लिए पड़ोसी मुल्क से बातचीत जरूरी है। महाराष्ट्र कांग्रेस में दूसरे दलों के 32 नेता शामिल। एनसीपी, बीजेपी, AIMIM में शामिल हुए कई पूर्व पार्षद और जिला पार्षद। अन्ना हजारे अनशन पर नहीं बैठेंगे। महाराष्ट्र सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ भूख हड़ताल करने वाले थे। राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद टाला अनशन। हिजाब मामले पर विवाद जारी। केरल के कोझिकोड में मुस्लिम महिलाओं का प्रदर्शन। कर्नाटक में हिजाब बैन का विरोध। हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर निशाना। कहा चुनावी फायदे के लिए रची जा रही साजिश। हिजाब विवाद पर यूपी के सीएम योगी का ट्वीट। कहा गजवाए हिंद का सपना देखने वाले समझ लें देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। देश में कोरोना केसेस में कमी। 24 घंटे में कोरोना के 44,870 मरीज मिले। 684 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में भी कोरोना के कम हुए मामले। 3,502 नए मरीज मिले। 17 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में कोरोना के 804 नए मरीज मिले। 12 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया। राजधानी दिल्ली में जारी है नाइट कर्फ्यू। जगह जगह बैरिकेडिंग का। रात में वाहनों की चेकिंग। यूपी में कोरोना के 1,432 मरीज मिले। एक दिन में 7 लोगों की मौत हो गई। यूपी में आज से नर्सरी से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में सामने आए 2092 नए मामले। 4 मरीजों की मौत। छत्तीसगढ़ में 579 संक्रमित तो 5 लोगों की मौत। केरल में कोरोना से राहत नहीं। 24 घंटे में 11,000 से ज्यादा मामले मिले। 11 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना से ज्यादा राहत नहीं। 2,177 नए मरीज मिले। 24 घंटे में 7 की मौत। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में कोरोना के 672 मरीज मिले। कोरोना से 25 लोगों की मौत। दुनिया में कोरोना का तांडव जारी। 24 घंटे में करीब 14,80,000 नए मामले आए सामने। एक दिन में 5,449 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना में बड़ी गिरावट। 24 घंटे में महज 31,652 नए मामले मिले। 467 लोगों की मौत। ब्राजील में अचानक कोरोना का ग्राफ हुआ डाउन। 24 घंटे में करीब 57,000 केसेस। 325 की मौत। फ्रांस में कोरोना केसेस में भारी कमी। एक दिन में 86,000 से ज्यादा मामले। 107 मरीजों की मौत। रूस में कोरोना का खतरा कम नहीं हो रहा। 24 घंटे में करीब 2 लाख मरीज मिले। 706 मरीजों की मौत। जर्मनी में एक दिन में 1,08,000 मामले। 47 मरीजों की जान गई। इटली में कोरोना केसेस से राहत नहीं। 24 घंटे में करीब 52,000 नए मामले। 191 लोगों की मौत हो गई। मुंबई के कांदिवली वेस्ट में हादसा। 2 लोग तालाब में डूबे। एक को बचाया गया। दूसरे की तलाश जारी। रायपुर में शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी। पुलिस ने आरोपियों का निकाला जुलूस। पंडरी थाना इलाके का मामला। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में कुएं में गिरा भालू। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भालू का रेस्क्यू किया। एमपी के राजगढ़ में दबंगों की दबंगई सामने आई। दलित को घोड़ी चढ़ने से रोका। 50 से ज्यादा दबंगों ने जमकर मारपीट और तोड़फोड़ की। एमपी के सागर में लोगों ने महिला को घर से बाहर निकालकर लाठियों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जयपुर में महिला ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। जान देने से पहले हथेली पर किया प्यार का इजहार। 1 साल पहले सड़क हादसे में पति की मौत हो गई थी। पोखरण में भारत पाक सीमा पर मरु उत्सव की शुरुआत। महिलाओं ने लोकगीतों पर नृत्य किया। 4 दिन तक चलेगा मरु फेस्टिवल। सहारनपुर में मांझे में फंसे कबूतर का रेस्क्यू। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर दी थी सूचना। अमरोहा से 20वीं प्रत्याशी नावेद अयाज की गाड़ी पर फायरिंग। कार के बोनट पर गोली के छर्रे लगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बदायूं में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बच्ची की मौत। प्रसाद देकर घर लौट रही थी बच्ची।
गोरखपुर पुलिस ने फायरिंग करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर में घुसकर फायरिंग की थी, एक आरोपी अब भी फरार। रूस से निपटने के लिए यूक्रेन ने कमर कस ली है। मित्र देशों से यूक्रेन पहुंचा हथियारों का जखीरा। लिथुआनिया से स्टिंगर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल पहुंचा यूक्रेन। सहयोगी देशों से अभी तक 1500 मीट्रिक टन हथियार यूक्रेन पहुंच चुका है। संभावित हमले को देखते हुए यूक्रेन में हलचल तेज। OSCE के पर्यवेक्षक सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। यूक्रेन से गतिरोध के बीच ब्लैक सी में रूसी नेवी ने तैनात की पनडुब्बी। 30 से ज्यादा रूसी जहाज कर रहे हैं युद्धाभ्यास। लंदन में हाल की छत नीचे गिरी। हादसे में 13 लोगों की मौत, 3 लोगों की हालत गंभीर। हादसे में हॉल की छत गिरने का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड। स्पेन के बार्सिलोना में होटल में लगी भीषण आग। होटल की बालकनी से जान बचाते दिखे लोग। हादसे में एक शख्स की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। फ्रांस की राजधानी पेरिस में कोविड प्रतिबंधों को लेकर लोगों का प्रदर्शन उग्र हो चला है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। दुनिया के कई देशों में वैक्सीन का हो रहा विरोध। ग्रीस में वैक्सीनेशन अनिवार्य करने पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। कनाडा में ट्रक ड्राइवरों का आंदोलन जारी है। अमेरिका कनाडा पुलिस से ट्रक चालकों ने हटाए वाहन। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया।